हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 28 सितंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल की। हम देखेंगे लास्ट फ्राइडे को क्रूड ऑयल ने कहां पर क्लोजिंग दी। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 29 सितंबर को क्रूड ऑयल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा भी बताऊंगा और WTI जो यूएस क्रूड ऑयल है उसकी क्लोजिंग भी बताऊंगा कि कितना थोड़ा डाउन क्लोजिंग वो हुआ है। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 29 सितंबर को हमारा क्रूड ऑयल किस तरीके से एमसीएक्स का बिहेव कर सकता है। तो अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा पे। देखो, जैसे ही आप गूगल पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा टाइप करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी आप लोगों के सामने इन्वेस्टिंग.com। इन्वेस्टिंग.com पे जाओगे, सेकंड टैब पे क्लिक करोगे हिस्ट्री पे, तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इस पेज पे सबसे पहले इधर तीन ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं, एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस। फोरकास्ट में देखोगे आप सबसे लेटेस्ट 24 सितंबर का, तो यहाँ पर कितना है 0.800 यहाँ पर फोरकास्ट किया हुआ था क्रूड ऑयल को। अब आया कितना है यहाँ पर देखो, -0.607। अब देखो जितना मेट्रिक टन यहाँ पर फोरकास्ट किया था उससे भी कम आया है, मतलब सप्लाई कम है ना। सप्लाई कम है तो यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस वीक ये अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा थी। तभी ये ग्रीन में भी एक्चुअल डेटा है, ये देखो ग्रीन में भी बना हुआ है। जो ज़्यादा आता है जैसे कि 10 सितंबर का देखो, यहाँ पर कितना फोरकास्ट किया था -1.900, लेकिन आया कितना 3.939, मतलब जितना फोरकास्ट किया था उससे ज़्यादा आया है। मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए देखो ये रेड में बना हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो और अपने वीकली ट्रेड इस तरीके से आप इसका भी कंफर्मेशन लेके प्लान कर सकते हो। अगर आप डीपली समझना चाहते हो इसको, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां से जाकर आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। तो ये देखो, मैंने ऑलरेडी आपको ये डेटा बता दिया है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आप थोड़ा डेटा भी यूज़ किया करो अपनी वीडियो में, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर लेके जाऊँगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप क्रूड ऑयल को ओपन करोगे, आप लोगों को समझ में आएगा क्रूड ऑयल ने अभी फिलहाल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था। ये जो ट्रेंड लाइन थी, फाइनली ये डब्ल्यू पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट किया। अब ऑलरेडी ये 5900 टच करके आ चुका है, कंटिन्यू 4 ग्रीन कैंडल बना के। ये देखो, अब इसमें रेड कैंडल बनाने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा बन रही है, लेकिन रेड कैंडल कब तक नहीं बन सकती इसमें। सबसे पहले इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ तो आपको और अच्छे से चीज़ें इसमें समझ आ जाएंगी। देखो, जब से इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तब से ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, हायर हाई बनाते हुए निकल रहा है अपसाइड की तरफ। हो सकता है ये फिर से इस ट्रेंड लाइन पर आए, फिर से हायर हाई बना के निकल जाए। डाउन साइड कब तक नहीं आओगे आप, जब तक कि ये इस तरीके से हायर हाई ना बना के, डबल टॉप बना के या फिर हेड एंड शोल्डर बना के जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक आप इसमें डाउन साइड की तरफ नहीं देखोगे। तो एक तो आपको ये कंफर्मेशन मिल गया कि डाउन साइड कब तक नहीं देखना। अब ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अगर इसको अपसाइड जाना है तो हो सकता है डाउन साइड आए, इस ट्रेंड लाइन पर टकराए, हो सकता है थोड़ा ब्रेकडाउन फेलियर करे, यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप करे, आप लोगों को फंसाए जो सेलर हैं, फिर ये अपसाइड में निकले। और जैसे ही ये अपसाइड में निकलेगा 5825 निकालता है तो इसको सीधा सीधा लेवल मिल जाएगा आप लोगों को 59। देखो, मैं इसको 15 मिनट पे खोलता हूँ ताकि और आप लोगों को अच्छे से लेवल मिल जाएंगे। 15 मिनट पे ही इसकी सीधी सीधी एनालिसिस करते हैं। देखो, अप साइड के लिए पहले मैं लेवल बताऊंगा, फिर डाउन साइड के लिए। अगर ये इस तरीके से आता है यहाँ पर और फिर इस तरीके से कोई हेड एंड शोल्डर बना के निकालता है और ये जैसे ही 5825 निकालेगा तो इसके लिए लेवल मिलेगा 5845 का। ये एक छोटा सा लेवल मिलेगा 5845 का, लेकिन जैसे ही 5845 निकालता है सीधा लेवल मिलेगा 5900 का। 5900 पे अलर्ट हो जाना, पिछली बार भी यहाँ से सेलिंग आई थी। 5900 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट फिर निकलता है तो फिर आपको 40 पॉइंट और मिलेंगे जो इसको लेके जाएंगे 594240 तक। और 5940 अगर निकाल देता है इसके ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट, तो ये जाएगा 6000 से 6024, ये 20-25 पॉइंट के बफर जोन तक यहाँ तक मार्केट जा सकता है। यहाँ से फिर हो सकता है थोड़ी सी सेलिंग आए। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब अगर ये डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा पुश करता है तो डाउन साइड के लिए भी देखो इस तरीके से आ रहा है, कोई डबल टॉप बना के आता है और फिर अगर ये ट्रेंड लाइन के बाद
575 निकालता है तो इसके लिए लेवल मिलेगा 5745 का, क्योंकि ये डब्लू बना के यहाँ से उठाता तो ये लेवल एक मिल सकता है। इसको भी निकाला तो 5710 से लेके 5700, ये 10 पॉइंट का बफर जोन मिलेगा यहाँ पर। यहाँ से मार्केट पिछली बार भी उठाता तो थोड़ा सा बाउंसिंग लेवल ये है, यहाँ से बाउंस कर सकता है मार्केट। लेकिन जैसे ही 5700 निकाला तो आपको लेवल मिलेगा 5675। याद रखना ये भी एक रिवर्सल जोन बन सकता है 5675 का, यहाँ से भी मार्केट उठ सकता है। लेकिन ये लेवल निकाला तो सीधा लेवल आएगा 5630, और 5630 के बाद अगर मार्केट निकलता है तो सीधा आपको लेवल मिलेगा 5600 का। 5600 तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अब याद रखना 5600 के बाद एकदम से नीचे मत आ जाना कि सेलिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि बीच में ये इसको ट्रेंड लाइन मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पर टकरा के कोई वापस से ये थोड़ा सा रिवर्सल दिखा सकता है, तो 5600 पे फिर से थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड के लेवल दे दिए हैं। आई होप आप लोगों ने लेवल मार्क कर लिए होंगे, वीडियो समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे थे उन लोगों को बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस की इंडेक्स देखोगे तो इसको आप देखोगे, इसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया कि कमोडिटीज़ क्या होती है, कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, जैसे मैं अपनी ट्रेडिंग, जैसे मैं चार्ट फॉर्मेशन करता हूँ, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ लाइंस, उसी तरीके से सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैंने इसको रखने की कोशिश करी है। लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आप लोगों को इसमें समझाई है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसमें मैंने अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस विद लाइव एग्जांपल आपको सिखाने की कोशिश करी है कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसे होना चाहिए। फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, एक ट्रेडर के जो सबसे बड़े 3 दुश्मन है, इनको आप डिसिप्लिन तरीके से कैसे अपनी ट्रेडिंग से दूर कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने इसमें बताया है। अगर आप लोग यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसकी मैंने प्राइस इतनी मिनिमम रखी है कि एक बंदा अगर ओवर ट्रेड करता है तो वो जितना टैक्स भर देता है ना एक दिन का, उससे भी कम इसकी प्राइस है। तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो एनालिसिस वीडियो आ रही है, अदरवाइज मार्केट तो आपको इन दी एंड सिखाई देगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।